थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट क्या थी भाई? क्या लिखवाई हुई आपको थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट? इफ all the elements in a row or column are zero, then determinant of A is zero. All the elements of matrix A. अब देखो मैंने आपको ये बताया था कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं। J इक्वल टू 1 to n, यदि मैट्रिक्स कितनी है n क्रॉस n की है और उसको हम aij लिखते हैं, तो हमने लिख दिया aij -1 की पावर i प्लस j और ये माइनर, और यदि कोफैक्टर लिखोगे तो कंबाइन लिखोगे। अब आपको ये दे दिया गया है यहाँ पर कि एक रो के एलिमेंट जीरो हैं, ये रो के आधार पर है। तो मैंने कह दिया मान लिया ith रो है, वो ith रो के सारे एलिमेंट जीरो हैं, इसका मतलब दीज ऑल एंट्रीज आर जीरो, जीरो गुणा कोफैक्टर जीरो, जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो, तो आंसर क्या आ जाता हमारा जीरो आ जाता। और यदि आपको इसी प्रकार की बात उसकी करनी होती कॉलम की, तो आप ऐसे करते, वहां पर भी सारे जीरो होते। अब ith कॉलम की बात होती है, सॉरी jth कॉलम की बात होती है। यहां पर बात किसकी की हमने, ith रो की, कॉलम फिक्स किया किसके आधार पर, j पर, तब यहां पर ये भी जीरो आते, तो आंसर इज जीरो। ये थी प्रॉपर्टी नंबर 3। अब हम आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4। इफ B is obtained from A by replacing the jth row by itself plus k times the ith row, where I is not equal to j, then determinant of B is equal to determinant of A। कहने का मतलब क्या है, मैं साधारण भाषा कहता हूँ, A आपकी एक मैट्रिक्स है और उसके ऊपर आपने क्या किया, इसकी jth रो के ऊपर ऑपरेशन लगा दी कि आर जे इज इक्वल टू आर जे प्लस के टाइम आर आई। तो कहता है जो नई मैट्रिक्स बनेगी उसका डिटर्मिनेंट जो बनेगी ना, उसका क्या होगा, बी, और पहले वाली मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा, सेम। एक बात ध्यान रखनी, यहां पर 1 होना चाहिए, ठीक है जी। अब इस प्रूफ को करने से पहले हमें एक आधा छोटा सा प्रूफ और भी करना पड़ेगा। वो प्रूफ क्या है उस पर भी मैं आता हूं। वो प्रूफ है कि इफ 2 rows of a matrix are same, then their determinant is zero। वैसे तो फिफ्थ प्रॉपर्टी है, परंतु इसको हम 1 मिनट के लिए मान लेते हैं। इफ 2 rows of a matrix are same, square matrix are same, then their determinant is zero। अभी मान लेते हैं, अगले पॉइंट पर प्रूव करेंगे। अभी इस क्वेश्चन पर आते हैं। आर जे, देखो यदि डिटर्मिनेंट सीधा लिखते तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होता, अभी बताया था, ये होता। इसको केल
अल्फा ले। अब आपने बी बना दिया। कैसे बना दिया? आरजे लाइन को चेंज कर दिया ऐसे। ठीक है। अब मैंने बताया था डिटर्मिनेंट आप किसी भी लाइन से निकाल सकते हो। यदि यही डिटर्मिनेंट यदि आप जे से निकालते तो क्या होता? तो ऐसे लिखा जाता। एक्सपेंशन किससे किया हमने? जे से। अब जो बी बनाई तो हमने क्या किया? ए पर प्रॉपर्टी क्या लगाई? उससे क्या होगा? एक ही रो में परिवर्तन होगा जेथ में। पहले जेथ के कॉलम ये थे, जेथ रो के। अब जो बनेंगे वो ये बन जाएंगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी जब निकालना पड़ेगा तो ये जो चीज है ये इसमें परिवर्तित हो जाएगी। इसके दो टुकड़े बना लो, दिस एंड दिस। ये है दोबारा से डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस के। यदि इस डिटर्मिनेंट को ध्यान से देखें तो ये डिटर्मिनेंट निकाला है हमने किसके रिस्पेक्ट में? फिर ध्यान रखो, मैंने बताया था जेथ रो के एक्सपेंशन में। तो जेथ रो में सारी एंट्री क्या आएंगी? ए आई अल्फा वाली आएंगी, ठीक है ना? और आईएथ रो में भी आएंगी। यानी कि ये एक ऐसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है जिसमें आईएथ रो एंड जेथ रो सेम है। मैंने बताया था सेम है तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? 0। तो आंसर क्या आ गया? डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो यहां प्रूव कर दिया डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। अब बात मैं सेम रो वाली कर रहा हूं, फिफ्थ प्रॉपर्टी। इफ टू रोज ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स आर सेम then their determinant is 0। मान लिया 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, क्या आएगा इसका डिटर्मिनेंट? ए बी माइनस ए बी। तो इसको हम इंडक्शन से प्रूव करते हैं। तो इसको मान लिया हमने कि मैट्रिक्स जब तक n क्रॉस n की है वेयर n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड इस 2 रोज आर सेम, तो उसका डिटर्मिनेंट क्या है? 0। अब हमें प्रूव करना है n+1 क्रॉस n+1। इसकी भी 2 रो सेम है, हमें प्रूव करना है इसका डिटर्मिनेंट क्या है? 0। देखो n+1 रो है, हमने इसमें लिखी कि एक रो का नाम i है और एक j है। वो पढ़े प्लस, एक रो का नाम i है और एक का नाम j है, और i इज नॉट इक्वल टू j है, जिनकी दोनों रो सेम है। ये i और jth रो है जिनकी रो क्या है? सेम। और मैंने बताया n की वैल्यू कम से कम 2 है, तो n+1 की वैल्यू कम से कम 3 हो गई। तो i j के अलावा एक और रो ले ली हमने kth रो।
अब हमारा जो एक्सपेंशन है वो हमने kth रो से करना है डिटर्मिनेंट का। अब इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाला हो, किससे निकाला है आपने? kth रो से, ठीक है। किससे निकाला है? kth रो से। तो a k अल्फा -1 की पावर k प्लस अल्फा माइनर ऑफ k अल्फा। बच्चों ये जो माइनर बनेगा ये कैसे बना? इसने क्या किया, kth रो को हटा दिया और अल्फा वाले कॉलम को हटा दिया। ith रो वाली सारी एंट्री और jth रो वाली सारी एंट्री माइनर में एज इट इज आई। इस माइनर में भी दो रो ऐसी होंगी, एक तो जो ith से बन के आएगी और एक, क्योंकि आपने रो तो यहाँ kth हटाई है और मैंने k इज डिफरेंट फ्रॉम i एंड j, तो इसका मतलब माइनर में एक लाइन जो ith से उठ के आएगी वो jth के सेम आएगी। और माइनर का ऑर्डर कितना होगा इसका? ये n+1 लिखे। इस माइनर का ऑर्डर जो होगा वो n होगा, n क्रॉस n। और आपने अभी भी पीछे माना है कि n क्रॉस n के माइनर में यदि दो रो सेम आ जाती हैं तो उसका डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा, तो दिस आंसर इज 0। तो ये 0 तो टोटल आंसर इज 0। दोबारा सुनिए इस क्वेश्चन को। इफ टू रोज ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स आर सेम, तो उसका डिटरमिनेंट क्या होगा? 0 होगा। हमने 2 क्रॉस 2 लिया, ठीक है, 0 आ गया। फिर हमने मान लिया कि मैट्रिक्स जब तक n क्रॉस n की और n ग्रेटर देन 2 है, तब यदि दो रो सेम है तो उसका डिटरमिनेंट क्या आएगा? 0। अब इसको हम जनरलाइजेशन पर लेने जाते हैं, n+1 क्रॉस n+1। हमने यह कह लिया कि दो रो हैं, एक ith और एक jth। जहां पर i और j सेम नहीं है, दोनों रो सेम है। और तीसरी रो भी एग्जिस्ट करेगी कि n आपने कहा ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो कम से कम इसमें n+1 में 3 आएंगी। तो तीसरा kth रो मानी जो i और j से डिफरेंट है, उसके रिस्पेक्ट में हमने इसको क्या कर दिया? डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कर दिया। ये है माइनर n क्रॉस n का। इसमें जो है माइनर बनाना, इसमें आपने क्या छोड़ना है? kth रो को छोड़ना है और अल्फाथ कॉलम को छोड़ना है। तो माइनर में ith रो वाली एंट्री भी आएंगी और jth रो वाली आएंगी और दोनों सेम आएंगी। और मैंने अभी बताया पीछे n क्रॉस n की मैट्रिक्स की दो रो सेम आ गई तो डिटरमिनेंट क्या है? 0। तो यहां पर इस माइनर का आंसर आ जाए 0, तो डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा? 0। करेक्ट। अब आ जाओ सिक्स्थ प्रॉपर्टी। सिक्स्थ प्रॉपर्टी है, यदि हम डिटरमिनेंट ऑफ के ए निकालना चाहते हैं तो वो k की पावर n डिटरमिनेंट ऑफ ए आएगा। अब एक रूल प्रूव कराया था मैंने, थ्योरम ऑफ प्रॉपर्टी नंबर 2। यदि किसी मैट्रिक्स को c से गुणा करते, एक रो को c से गुणा करते हैं तो डिटरमिनेंट भी c से गुणा हो जाता है। यदि मैट्रिक्स को k से गुणा कर रहे हैं, इसका मतलब पहली रो को भी k से, दूसरी को भी k से, तीसरी को भी k से, चौथी को भी k से, पांचवी को भी k से और nth को भी k से। तो इस प्रकार पहली रो को k से डिटरमिनेंट गुणा करने से डिटरमिनेंट k से गुणा हो गया, दूसरी रो को k से गुणा करने पर फिर k से गुणा हो गया, nth रो को करने से फिर गुणा हो गया। तो इसका मतलब k की पावर n से गुणा हो गया। प्रूफ इज सिंपल एंड बेस्ड ऑन दैट प्रॉपर्टी। सेवंथ प्रॉपर्टी, जिसका प्रूफ अभी आप थोड़े दिन के बाद देंगे आपको, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए गुणा बी। यू आर फ्री टू सेंड देयर प्रूफ ऑफ दिस क्वेश्चन विद इन 1 वीक। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए गुणा में डिटर्मिनेंट विद इन ए वीक। आपको 1 वीक का टाइम, आप अपने आइडियाज इसके प्रूफ के ऊपर भेज सकते हैं, क्योंकि ये सारे प्रूफ जो है आपने पिछली क्लास 10+2 में पढ़े हुए हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।